राजधानी पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कुछ बदमाश पहुंचते हैं। वहां पर सुरक्षा कर्मी उनको रोकते हैं। तब हाथापाई शुरू होती है और इसके बाद से अस्पताल प्रबंधन के जो लोग होते हैं उनके साथ मारपीट होती है। अब अस्पताल प्रबंधन कहता है कि उन लोगों ने शराब पी थी और राजधानी पटना के नर्सिंग होम में घुसकर वो लोग सब कुछ कर रहे थे, सबसे मारपीट कर रहे थे। और इसी दौरान एक दिलचस्प वाकया भी हुआ कि एक डीएसपी स्तर के अधिकारी वहां थे। वो कुछ काम से अस्पताल पहुंचे थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी और शराब के नशे में बदमाशों ने डीएसपी के साथ तो बदसलूकी की ही, लेकिन डीएसपी स्तर के अधिकारी की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। मतलब कि डीएसपी स्तर की जो अधिकारी हैं उनकी पत्नी से भी बदतमीजी की। और यह सब कुछ राजधानी पटना में एक प्राइवेट निजी नर्सिंग होम में हुआ। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा का पूरा जो कहानी है कैसे शुरू हुई, इसके बाद क्या कुछ हुआ, अस्पताल प्रबंधन क्या कहानी बता रहा है, सब कुछ आगे आपको हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप कॉलेज या ऑफिस जाते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक को रैपिडो कैप्टन ऐप से लिंक करके और राइड शेयर करके 100 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर रैपिडो कैप्टन नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड करना है और पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है वो अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा आप रैपिडो कैप्टन ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उनको अपलोड कीजिए और उसके बाद राइड शेयर करके 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कमाई कीजिए। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर मिस कॉल दीजिए, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अब हम लोग फिलहाल वापस आते हैं अपने खबर पर। खबर पटना की है। पटना मतलब कि इस राज्य की राजधानी जो कि सबसे सुरक्षित समझी जाती है, उस पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कुछ बदमाश आते हैं। अब इसकी कहानी थोड़ी पहले शुरू होती है। मतलब कि नर्सिंग होम के बाहर सड़क पर वो बदमाश पहले से लड़ाई करते हैं, आपस में ही वो किसी चीज को लेकर के विवाद करते हैं। इसके बाद से जो अस्पताल है, अस्पताल प्रबंधन के लोग शोर शराबा के कारण उनको रोकने जाते हैं। इसके बाद से बदमाश अस्पताल प्रबंधन के लोगों पर टूट पड़ते हैं। वहां पर बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है, उस एम्बुलेंस को सबसे पहले वो तोड़ देते हैं। उसके बाद वो अस्पताल में अंदर घुसते हैं। अंदर जब घुसते हैं तब वहां पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, गार्ड होते हैं, उनको रोकते हैं। तब उनसे हाथापाई शुरू होती है। इसके बाद धीरे धीरे करके अस्पताल प्रबंधन के कई लोगों के साथ मारपीट होती है। अब इसी दौरान किसी काम के लिए डीएसपी स्तर के एक अधिकारी अस्पताल में मौजूद होते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, वो कुछ बोलते हैं, तब उनके साथ बदतमीजी शुरू होती है। डीएसपी स्तर के अधिकारी जो होते हैं वो अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी भी होती है। और कहा जा रहा है कि जो बदमाश थे वो पूरे के पूरे शराब के नशे में थे। वे शराब पीकर वहां पर लड़ाई झगड़ा आपस में कर रहे थे और केवल उनको टोका गया तब वे नर्सिंग होम में पहुंच गए और वहां पर डीएसपी स्तर के एक अधिकारी की पत्नी के साथ भी बदतमीजी कर दी और उनको भी नहीं छोड़ा। अब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से फुलवारी शरीफ थाने में जाकर मामला दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि आप आकर सीसीटीवी कैमरा देखिए, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड है कि कैसे बदमाश अस्पताल में घुसते हैं, वहां पर कैसे वो डीएसपी स्तर के एक अधिकारी के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके बाद उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हैं। अस्पताल प्रबंधन के जितने लोग होते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है, तोड़फोड़ होती है। बाहर एम्बुलेंस खड़ा होता है, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं। और यह सब कुछ राजधानी पटना की है। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि कोई जंगल राज नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी पटना में ही हर आए दिन कहीं ना कहीं लूटकांड, कहीं ना कहीं बदमाश कहीं घुसकर किसी को मारते पीटते हैं। और इसी प्रकार का एक मामला जो कि एक निजी नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ है और वहां पर एक डीएसपी स्तर के अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी हो गई। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे अगर कुछ नया अपडेट आता है, कुछ बड़ी जानकारी आती है तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।